Very good morning students, welcome to the class. Today we will start fifth chapter in your geography book, and the name of your chapter is Natural Vegetation and Wildlife. This is your chapter Natural Vegetation and Wildlife को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो किसी भी एरिया का जो फ्लोरा और फौना होता है, ठीक है, वनस्पति है, वहाँ की जीव जंतु है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। देखो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ की वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वैसे ही पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे, ठीक है। और जिस तरीके के पेड़ पौधे होंगे तो उन पे डिपेंडेंट जीव जंतु वहाँ पे होंगे जो उनको खाते होंगे, ठीक है, उन पे डिपेंडेंट होंगे। सॉइल कैसी है, लैंड कैसी है, ज़मीन किस तरीके की है। अगर मान लो रेगिस्तान है, कैक्टस उगेगा। समुद्र के पास एरिया, कोकोनट उगेगा, डेट्स उगेंगी, ठीक है। फर्टाइल लैंड है जैसे कि नॉर्थ इंडिया का है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉप्स उगाने में आसानी होगी। लेकिन जो नेचुरल वो होगा तो आपके पीपल के पेड़, नीम के पेड़, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी एरिया की क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, लैंड कैसा है, ये सब डिपेंड करता है वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, ठीक है। क्लाइमेट में जो है टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर किस तरीके का होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जिस एरिया का, जैसे सपोज हम जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। हिली रीजन पे जाओगे, माउंटेन्स पे जाओगे, टेम्परेचर कम होगा, तो उस तरीके की वहाँ पे वेजिटेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सनलाइट कितनी आ रही है, ठीक है। जहाँ पे हैवी बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी, जैसे बहुत गर्म एरिया होंगे, वहाँ पे क्या होगा, देखो फोटोसिंथेसिस के लिए तो सनलाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, अच्छी ग्रीनरी होगी, अच्छे पेड़ पौधे हो सकते हैं। सनलाइट कम होगी तो वहाँ पे कम पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। अगर ओवर होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो कैक्टस जैसे प्लांट्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे होंगे, रेगिस्तान में कैक्टस भी होते हैं, वहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है, हाँ, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारे किसी भी एरिया की जो वेजिटेशन होती है वो इन सारी चीज़ों पे, टेम्परेचर पे, लैंड पे, सॉइल पे, सनलाइट पे, जो रेन है, प्रेसिपिटेशन है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जैसे कि आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो हमारी अलग अलग टाइप्स है वेजिटेशन की, उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आर कंट्री। कौन कौन सी वेजिटेशन हमारी कंट्री में पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे हमारे जो है एरिया में, हमारे देश के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं इस तरीके के फॉरेस्ट। एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन एरिया में ये पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा जो अपर पार्ट्स है असम और तमिलनाडु कोस्ट का, ठीक है, वहाँ पे भी जो है हमारे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऐसी बारिश में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं एरियाज में। दे आर एट द बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है वहाँ पे इस तरीके की वनस्पति जंगल जो है पाए जाते हैं। विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, इनका जो ड्राई सीजन होता है, देखो जब बारिश ही होती रहेगी तो ड्राई सीजन बहुत ही छोटा होगा, जिस समय बारिश नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट इनका ड्राई सीजन होता है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, 60 मीटर तक ऊंचाई चली जाती है इनकी, ठीक है। कौन कौन से पेड़ होते हैं यहाँ पे। Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs, creepers, giving it a multi-layered structure। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, पेड़ भी होते हैं, shrubs भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं, और जो आपकी ये क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होती हैं, बेलें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब एक के ऊपर एक लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखा है, हर तरीके का वेजिटेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है,
अच्छे बारिश होती है तो पेड़ भी होते हैं और श्रब्स भी होती हैं, आपकी झाड़ियाँ भी होती हैं यहाँ पे, और बेलें भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखो ये पूरा मैप गिवन है आपको, अलग अलग वेजिटेशन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन होती है। अभी देखो जैसे हमने बोला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का जो एरिया है, ठीक है, इन सारे एरिया में जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। Some of the commercially important trees of this forest are obeni, ebony, mahogany, rosewood, rubber, सिंचनो, चौना, ये सारे पेड़ जो हैं एग्जाम्पल हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट के। एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं? एलिफेंट, मोंकी, लामा और डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, असम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं, यानी कि इन्हीं जंगलों में पाया जाएगा। डिसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। ठीक है, सेकेंड है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। देखो मैप में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इंडिया में यही इसी तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये देखो जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया है ना, तो सबसे ज़्यादा जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। अब ये कौन से होते हैं? देखो जहाँ पे बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम 200, मिनिमम 70 सेंटीमीटर से तक की जहाँ पे बारिश होगी उन रीजन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। जब ड्राई समर्स आती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 6 से 8 हफ्तों के बीच में ये जो पेड़ होते हैं अपने पत्तों को झाड़ लेते हैं, यानी कि पतझड़ आता है यहाँ पे 6 से 8 हफ्ते का। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राइड डेसिडुअस, यानी कि अगर मॉइस्ट है, बारिश होती है ज़्यादा, पानी ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस, और जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे बोलेंगे हम ड्राई डेसिडुअस। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मैप में हमने देखा ज़्यादातर एरिया में यही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, हिमालयास का जो फुट हिल्स है, नीचे का एरिया है जो झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में। ठीक है, पेड़ कौन कौन से पाए जाएंगे यहाँ पे? टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक का पेड़ सबसे ज़्यादा, टीक का जो पेड़ होता है वो सबसे ज़्यादा इस फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा ये हो गया आपका बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सारे जो हैं कमर्शियल इम्पोर्टेड स्पीशीज़ हैं, यानी कि इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इम्पोर्ट किया, कमर्शियली इम्पोर्टेड हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं 100 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ ये देखो, पेनिनसुलर प्लेटू में, प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब पेड़ यहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट आर यूज फॉर ग्रेजिंग। यहाँ पे ज़्यादातर जो जंगल है उनको या तो खेती के लिए काट दिया गया है या फिर ग्रेजिंग यानी कि चरने की वजह से वो एरिया वहाँ से साफ हो गया है, जानवरों ने उसको चर लिया है। ठीक है, इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। ये सारे जानवर यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड टॉर्टोइसेस आर ऑल्सो फाउंड हेयर। ठीक है, ये सारे जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। इन द रीजन जहाँ पे देखो 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहाँ पे जो है आपके थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स पाए जाते हैं। देखो इस तरीके के थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, कम बारिश जहाँ पर होती है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो कहाँ कहाँ पे, जो कि सेमी एरिड जो एरियाज होते हैं आपके, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में भी आपका जो है थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स होते हैं। अब
होता, देखो पाम्स हो गई, फोरियास हो गया, कैक्टी हो गया, एकेशिया हो गया, ये सारे जो है कॉमन स्पीशीज है प्लांट की। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। यहाँ पे देखो जो है स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए पेड़ होते हैं दूर दूर और उनकी जो रूट्स होती है काफ़ी डीप होती हैं। डीप क्यों होती है? क्योंकि मॉइस्चर लेने के लिए बहुत नीचे ज़मीन तक उनको अपनी जड़ों को पहुँचाना पड़ता है, तो काफ़ी डीप रूटेड ट्रीज होते हैं ये। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। सक्यूलेंट क्या होते हैं? देखो जिनकी मोटी पत्ती होती है, जिनमें पानी जो है वो अपनी पत्तियों में सोख के रखते हैं, ठीक है, ऐसी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। पत्तियां ज़्यादातर जो है छोटी होती हैं ताकि मॉइस्चर जल्दी उड़ ना पाए उनमें से। दीज फॉरेस्ट गिव way to thorn forest and scrubs in arid areas. In those forests common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camels। ये सारे जानवर पाए जाते हैं आपके थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स में। अब है माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेनियस एरिया, पहाड़ों वाले एरिया में कौन कौन से जो पेड़ पाए जाते हैं उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। ये देखो इस तरीके के, ठीक है, कोनिकल शेप होती है इनकी, कोन जैसी शेप होती है, ठीक है, पहाड़ों पे पाए जाते हैं ये। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। देखो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वेजिटेशन चेंज होती जाती है, ठीक है, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे आने लगते हैं। As such, there is succession of natural vegetation belts in the same order as we see from tropical to tundra region. The wet temperate type of forests are found between the height of 1000 to 2000 meter. Wet temperate type forest मिलेंगे आपको जब आप जाओगे 1000 से लेके 2000 मीटर की ऊंचाई पे। Evergreen broad leaf, चौड़े पत्तों वाले evergreen trees such as oaks and chestnuts predominate, यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेंगे। बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर, और ज़्यादा ऊंचाई पे जब आप जाओगे 1000 से 2000 के बीच में पता चला कौन कौन से मिलेंगे। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जब आप जाओगे, टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कोनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, जिनके कोनिकल शेप होती है, कोन जैसी शेप होती है, वो पेड़ आपको मिलेंगे। सिल्वर फरस, सीडार आर फाउंड। These forests cover mostly the southern slope of the Himalayas. हिमालय की सदर्न जो स्लोप है, ठीक है, सदर्न स्लोप, साउथ की साइड जैसे जैसे आप जाओगे हिमालय में सदर्न स्लोप्स जो है कि वहाँ पे पाए जाएंगे। At higher elevations, temperate grassland are common. At high altitudes, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forest and grasslands give वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। इनको हम अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं जो आपको पहाड़ों में मिलता है। सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन्स, birches आर द कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रीज फाउंड हेयर। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। जैसे जैसे स्नो लाइन में आप जाओगे जो है इनकी जो है प्रोग्रेसिवली आपको स्टंटेड दिखेंगे ये। अल्टीमेटली थ्रू shrubs and scrubs they merge into alpine grassland। आगे चल के ये अल्पाइन ग्रासलैंड में मर्ज हो जाते हैं। These are used extensively for grazing by nomadic tribes like गुज्जर एंड बकरवाल। मतलब जो यहाँ के लोकल ट्राइबल लोग हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए इन ग्रासलैंड का यूज करते हैं, ठीक है। At high altitude, mosses and lichens form part of tundra vegetation. Common animals देख लेते हैं, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डिगर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेपोल, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शिप, गोट्स विथ थिक हेयर, ठीक है। ये सारे जानवर आपको पहाड़ों पे इन फॉरेस्ट में, माउंटेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, ठीक है, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं ये, ठीक है, जहाँ पे टाइड्स पता है ना क्या होती है, जहाँ पे टाइड्स आती है उस एरिया के आसपास मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मड एंड सिल्ट गेट्स अकोमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। कीचड़ और मतलब मड और सिल्ट दोनों ही जहाँ पे कंबाइन हो जाती है ऐसे मिट्टी में, ऐसे जिसको कहते हैं गाद हिंदी में, ठीक है, उस पानी में, उस मिट्टी में ये जो है वनस्पति उगती है। डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। क्या होता है, पानी के अंदर जो पेड़ों के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे से सबमर्ज्ड हो जाती हैं, ठीक है, जैसे एक तरीके से गुथे हुए से हो जाते हैं ये पेड़ आपस में। द डेल्टास ऑफ गंगा, द महानदी
कृष्णा एंड गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। ठीक है, ज़्यादातर नदियों के डेल्टा में इस तरीके की मिट्टी होती है जहाँ पे कीचड़ जैसा पानी होता है। ठीक है, तो इन नदियों के डेल्टा में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। ठीक है, ये सबसे कॉमन हमारा सुंदरी जो ये सुंदरबन है। सुंदरबन क्या है? एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सुंदरबन नाम किस पेड़ पे रखा है हमने? सुंदरी पेड़ के नाम पे रखा है। कहाँ पे पाया जाता है? ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, ठीक है, उस डेल्टा पे ये सुंदरी पेड़ पाया जाता है। विच प्रोवाइड्स ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। सुंदरी वन से, सुंदरी जो पेड़ है उससे हमें बहुत ही हार्ड टिम्बर लकड़ी प्राप्त होती है। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ द डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर, अब आपको पता है सुंदरबन क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस तरीके के होते हैं यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं हम। Like its flora, India is also rich in its fauna. It has approximately 90,000 animal species. भारत में 90,000 से ज़्यादा जो है जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। The country has about 2,000 species of birds. 2,000 से ज़्यादा species birds की हैं। जानवरों की 90,000 से ज़्यादा species हैं। They constitute 13% of world's total. पूरे विश्व का 13% जो fauna है वो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, जीव जंतु पूरे वर्ल्ड का 13% हिस्सा भारत में है। देयर आर 2546 स्पीशीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक। पूरे विश्व का 12% फिश इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फेबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। द एलिफेंट आर द मोस्ट मजेस्टिक एनिमल अमंगस्ट द मैमल्स। एलिफेंट सबसे बड़ा मैमल है। अब जो भी स्तनधारी हैं उनमें सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? एलिफेंट है। कहाँ पे होता है ये? दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका और केरला। यहाँ पे एलिफेंट पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। असम वेस्ट बंगाल में वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाएगा। एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली। इंडियन बाइसन, नील गाय जिसको हम ब्लू बुल भी बोलते हैं, ठीक है, चौसिंगा यानी कि 4 हॉर्न एंटेपोल, गेजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल फाउंड इन इंडिया। इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज। भारत में मंकीज की भी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायन। भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे टाइगर भी होते हैं और लायंस भी होते हैं। ठीक है, ऐसा और कोई देश नहीं है भारत के अलावा जहाँ ये दोनों पाए जाते हों। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे नेचुरली वो पाया गया, ना कि उसको पकड़ के वहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है? गिर फॉरेस्ट में, गुजरात में। इंडियन लायन होता है वहाँ पे। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन। लेपर्ड्स टू आर मेंबर ऑफ कैट फैमिली। लेपर्ड्स भी कैट फैमिली का हिस्सा है टाइगर और लायंस के साथ। दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्री। ठीक है, तो ये सारे जो हैं एनिमल्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट आपका खत्म ही है। ठीक है, तो पढ़ के आएंगे यहाँ तक आप।